अमेरिका का होगा मैदान। भारत में अब मुकाबला पाकिस्तान। सुपर पावर मुल्क में टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। कौन मारेगा मैदान, किसकी होगी हार? क्या अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान करेगा पलट कर वार? दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार। भारत में कोहली, शर्मा, पांड्या का सहारा, तो पाकिस्तान को बाबर, रिजवान और शाहीन का आसरा। न्यूयॉर्क के पिच का भी अहम किरदार होगा। मैच कल शाम 7:30 बजे नासाउ काउंटी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों की बड़े मुकाबले से पहले प्रैक्टिस, लाइन ऑफ क्रिकेट पर हलचल। दोनों तरफ के शायकीन को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। 34,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम फुल होगा। अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ, भारत को हराओ, हमारा संडे फंडे बनाओ। पाकिस्तानी शायकीन का कौमी टीम से पुरजोर मुतालबा। पहली शिकस्त के बाद शायकीन का गुस्सा प्यार में बदल गया, फिर सपोर्ट करने आ गए। कहा, शाहीनो जम कर खेलो और जीतो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच हारकर फाइनल जीते थे। हार जीत खेल का हिस्सा है। सिर्फ बाबर नहीं, मैनेजमेंट को भी बेहतर फैसले करने चाहिए। शायकीन का हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी को खिलाने का मशवरा। भारत से लाहौर आए सिख यात्री भी बड़े टाकरे के लिए पुरजोश। कहा, दोनों टीमें ही अपनी हैं, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। शाहीन और मोहम्मद आमिर भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए ड्राउना ख्वाब। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर के स्पेल ने भारतीय सुरमाओं को चित किया। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन की घूमती गेंदें भी कोई नहीं भूला। बाबर और रिजवान की जोड़ी का परफॉर्म करना जरूरी। दोनों 2021 में तारीख बना चुके हैं। भारत की जानिब से विराट कोहली, पाकिस्तान की जीत के आगे सबसे बड़ी दीवार। विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मेगा इवेंट के 5 मैचों में 450 रन बनाए, 308। रिश्वत पनित की वापसी भी खतरनाक। शाहीन, प्लीज भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना। कोहली और रोहित को अपना दोस्त समझना। भारतीय फैंस की पाकिस्तानी स्टार शाहीन शाह अफरीदी से मासूमाना अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर घेर लिया, मस्ती मजाक भी किया। शाहीन भारतीय फैंस की ख्वाहिशात पर मुस्कुराते रहे, तस्वीरें बनवाते रहे। बड़े मैच की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े चैनल पर ARY न्यूज पर होगी। पूरा दिन खुसूसी कवरेज। शायकीन को रखा जाएगा हर लम्हा बाखबर। शाम 6:30 बजे से वसीम बदामी और नजीबुल हसनैन सजाएंगे हर लम्हा पुरजोश की महफिल। शाहिर हाशमी देंगे अंदर की खबर। बासित अली, कामरान अकमल रखेंगे स्ट्रेटेजी पर नजर। जब बढ़ेगी टेंशन तो आदि और मुस्तफा की कॉमेडी होगी इन एक्शन। जेल में 2 AC लगवा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI का रवैया हमेशा रूठे शख्स की तरह होता है। कभी कहा, नवाज शरीफ के कैद खाने से AC उतरवा दूंगा। आज तुम जेल में हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें ताना देने वालों ने खुद जमहूरियत को तबाह किया। मैं तो साथ मिलकर चलने के लिए उनके घर गया था। बानी PTI खुद संजीदा नहीं तो कोई कैसे मुज़ाकरात करे। कहा, एटमी धमाकों का सिला जेल में डालकर दिया गया। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान सेनेट की मुलाकात का अहवाल भी सामने आ गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बानी PTI को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार दिया। हमारे लीडर इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों, तुम में से ये है कौन जो ये कर रहा है? मरियम नवाज है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है या कोई और है? अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, अपना नाम बताओ। हमारे लीडर को अंदर डालने वाले तुम कौन हो? हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। स्वात जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI ने एक बार हमें निकलने का कह दिया तो तुम्हारी दास्तान नहीं रहेगी। हम शख्सियात के फैसले नहीं मानते। हमारे लीडर को जो सजा हुई है, एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद तो क्या, पाकिस्तान में भी नहीं रह सकोगे। कश्मीर वालों ने 2 दिन में हवा निकाल दी। ये पश्तून निकल आया तो तुम्हारा पत्ता भी नहीं चलेगा। ऐसी जबान इस्तेमाल करना अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है। उन्हें अपनी नौकरी पक्की करनी है। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के साथ उनकी रोजाना तस्वीरें आएंगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को मनाजरे की दावत दे दी, कहा किसी भी चैनल पर मेरे साथ बैठ जाएं। अली अमीन जैसे हाईवे पर भागे थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। केपी की 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं, वजीर आला चाहते हैं नई सिलेक्शन कमेटी बने और वो अपने कारकुनों को वीसी बनाएं। हम बात करना चाहते हैं लेकिन किससे और किस बुनियाद पर करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं क्या इनके पास इख्तियार है? मुझे तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये बजट में क्या पेश करेंगे? लतीफ खोसा ने कहा बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से किसी सूरत बात नहीं करेंगे, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, उनसे कैसे बात हो सकती है? नवाज शरीफ खुद को बादशाह सलामत समझ रहे हैं लेकिन ये बादशाहत नहीं चलेगी। उन्होंने समधी को नायब वज़ीर आज़म और बेटी को वज़ीर आला बना दिया। बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे लेकिन डायलॉग से भी कभी इनकार नहीं किया। हुकूमत पीटीआई क़यादत के मुकदमा खत्म करके मुफाहमत का माहौल पैदा करे, लोगों को जेलों से निकालकर बातचीत से मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा दोस्त मुल्क और IMF भी मुफाहमत का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के मुकदमा खत्म हुए, अब वो भी ऐसा करे। नवाज शरीफ अभी कदम उठाएंगे तो जमहूरी होगा, बाद में मजबूरी बनेगा। अव्वलीन तरजीह मुल्की बरामदात में इजाफा और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शियोन में सूबा शांसी के पार्टी सरबराह से गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांसी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन के मुआहदे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान शांसी से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। यांगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी ज़रई मनसूबों मसनूआत के स्टॉल पर भी गए। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। कराची में अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड के हाथों एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची की रिहायशी सोसाइटी में निजी कंपनी के गार्ड ने तैश में आकर कचरा उठाने वाले 17 साला समद को गोली मार दी। मकतूल समद के वालिद की मुद्दत में पर्चा कट गया। मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस ने निजी कंपनी के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गार्ड ने इंकशाफ किया कि चलाना नहीं सिखाया, बस असला थमा दिया गया। 4 दिन पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक गार्ड ने यूट्यूबर साद की जान ली थी। साद की जान लेने वाले गार्ड ने भी अनाड़ी होने का एतराफ किया था। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद पुलिस एहलकारों से भी ज्यादा है। पुलिस सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी के बाद ही एक्शन लेती है। IG सिंध के ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा तरबियत और फिटनेस ना होने से ऐसे वाकयात होते हैं। गैर तरबियत याफ्ता शख्स को हथियार दे दिए जाते हैं। महकमा दाखिला सिंध को ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखेंगे। पहले कोई भी शख्स जाकर सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो जाता था, हमने सिक्योरिटी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर तक रसाई दी है। कराची में कत्ल नौजवान इत्तका के कातिल कोयटा से गिरफ्तार। गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध की मकतूल के घर आमद, अहले खाना से ताजियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद के केस खुद देखेंगे। कातलों को सरेआम फांसी पर लटकाएं, 2-3 मिसालें कायम करें, कराची से जराइम खत्म हो जाएगा। ईमान बना लें, केसेस को फाइलों में नहीं छोड़ना, अदालतों को भी इस पर एक्शन लेना होगा। DHQ साहिवाल के चिल्ड्रन वार्ड में खौफनाक आतिशज़दगी, धुएं से मुतासरा मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। दिलखराज सानिये में अमवात की तादाद 4 हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मजीद 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी।
फवाद चौधरी कहते हैं कबर जावेद बाजवा और बानी पीटीआई का एक मौकफ था कि भारत से सुलह होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भारतीय इंतखाबात से हमें क्या, अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए। जब तक एक बड़ी तस्वीर सामने न हो अपने मुल्क के हालात की भी समझ नहीं आती। यहाँ के ऊपर पॉलिटिकल डायलॉग खत्म होगा, जहाँ पे सियासी पार्टीज के लीडर्स फैसला नहीं करेंगे और अपना फैसला किसी और के हाथ में दे देंगे, तो फिर वहाँ पे ऐसे ही वैक्यूम आएगा, वहाँ पे इसी तरीके से फैसले होंगे। आज हम कटहरे में खड़े, कल को कोई और कटहरे में खड़ा होगा। अगर ये इंतकाम को ख़त्म करना है तो फिर जो इलेक्टेड नुमाइंदे उनकी बात सुने। जरताज कुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद, बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। जरताज गुल कहती हैं आज हम कटहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात का ये सिलसिला चलता रहा तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। हमारी अना बहुत छोटी और पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बानी पीटीआई को फिक्स करने के चक्कर में मुल्क बहुत पीछे चला गया। जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो कोई और करता है। इंसानी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार सारिम बर्नी की अदालत पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सारिम बर्नी से पूछा, आपको पता था कि बच्ची के वालिद हैं तो झूठ क्यों बोला? सारिम बर्नी ने कहा, मुझे मालूम नहीं था। अदालत ने कहा, आप इदारे के सरबराह हैं, आपको कैसे पता नहीं था? वकील एफआईए ने अदालत को बताया 20 से ज्यादा मुतासरीन की निशानदेही करनी है। मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं, उनका बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत का एफआईए तफ्तीशी ऑफिसर को जज के चैम्बर में मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी से 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोहदा में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। अस्पताल लाशों और मरीजों से भर गए। अल-मकाजी कैंप और दीरुल बलाह में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। रफाह में सफाक से हुनी फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। दर्जनों बेघर फलस्तीनियों की लाशें सड़कों पर उठाने वाला कोई नहीं। बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से तल अवीव को नोटिस भेज दिया गया। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में कौमी सतह का एहतजाज। लंदन समेत दीगर शहरों से आए हजारों अफराद शरीक। मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर पहुंचे। लंदन की फिजा इसराइल के खिलाफ फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था आइंदा इंतखाबात में इसराइली कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को वोट देंगे। बरतानिया गजा में जंग रोकने के लिए दबाव डाले और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोके। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, वो आलमी अदालत इंसाफ की बात सुनने को भी तैयार नहीं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। निहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का D8 ममालिक इजलास से खिताब। कहा, गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी को फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी अबीरी नेवल फोर्सेस से मुलाकातें। दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजबान हुकाम ने खित्ते की बहरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। हत्या इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास। तमाम सहाफी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार किया। CPNE, APNS, एमेंड, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब अरकान शरीक। कमेटी इजलास में हुकूमती तकरीबात, विफाकी और सूबाई बजट कवरेज समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला किया गया। बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा, दीगर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी राबता किया जाएगा।
हित्ता के इज्जत कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया। हित्ता के इज्जत कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, कालअदम करार दिया जाए। हित्ता के इज्जत बिल की मंजूरी कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दी थी। शाजिया मरी का कहना है हित्ता के इज्जत बिल की मंजूरी में पीपल्स पार्टी शराकतदार नहीं। पंजाब हुकूमत को अगर ये बिल मंजूर कराना मकसूद था तो इसमें राय ली जाती। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा हित्ता की इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज फायदा उठाया। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं, खूबसूरत जानवर आ गए। मुल्तान मवेशी मंडी में जानवरों को निर्ख बाला, खरीदारों के मुंह लटक गए। व्यापारी खरीदार दोनों परेशान। इस साल कुर्बानी के जानवर दुगने महंगे हैं। कसूर में ऊंटों की आरजी मंडी, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। कराची की रिहाई सब पर भारी, अमरीकी सफीर को भी भाग गए। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बर्न्स रोड पूल स्ट्रीट आमद। अमरीकी सफीर ने निहारी खाई और चाय भी पी। डोनाल्ड ब्लूम हाथ चाटते रह गए। कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि कराची के खाने इतने मजेदार हैं। मैंने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। बर्न्स रोड पर मौजूद शहरियों की भी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से गपशप। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया। 160 रन के ताकुब में कीवी सिर्फ 75 रन पर ढेर। फजल हक फारूकी और राशिद खान ने 4-4 विकेटें ली। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। नेदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स भी कुछ देर बाद मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान टीम ने एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अली इलियास ने इनफरादी टाइम ट्रायल इवेंट जीता। काजाकिस्तान में मुनाकिद टूर्नामेंट में एशिया भर के बेहतरीन साइकिलिस्ट के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। और इस करदू के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मुकाम देवसाई में बर्फबारी से मौसम गर्मा में भी दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। देवसाई रोड मुख्तलिफ मुकामात पर आमदोरफ्त के लिए बंद। ज़ियारत और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बारिश। ज़ियारत की तहसील संजावी में बारिश और यालाबारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इलाके में छोटे बड़े डैम भर गए। सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई।